इंटरनेट की मदद से ग्लोबल रीच हम सब लोग पा रहे हैं। स्किल इनोवेशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। गांव में बैठा किसान अपने उत्पाद देश तक पहुंचा पा रहा है और सरहद पे तैनात जवान अपने जज्बात अपने परिवार तक इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से पहुंचा पा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं अब सबसे पहले निवेदन करने जा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे श्री वैष्णव जी ट्राइबल मिनिस्टर को उनका स्वागत करेंगे शॉल और बुके भेंट करके। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री अश्विनी वैष्णव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूं श्री CLS यादव जी, एडिशनल डीजी टेलीकॉम यूपी वेस्ट, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे शॉल के भेंट करके। आज हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं 2,25,000 साइट के शुभारंभ गंगोत्री के उपलक्ष्य में। इसके बाद मैं यादव जी आपसे निवेदन करूंगा कि रीता आर्य का आप स्वागत करेंगे, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। इसके बाद आपसे निवेदन करूंगा गणेश जोशी जी, हमारे सोल्जर वेलफेयर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, की आप स्वागत करेंगे। इसके बाद आपसे निवेदन करूंगा माननीय महापौर देहरादून सुनील अनियाल गामा जी को बुके भेंट करके आप उनका भी स्वागत करेंगे। तो देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग इस वक्त पे जुड़े हुए हैं और तमाम सारे लोग यहाँ पे लाइव इस प्रोग्राम को विटनेस कर पा रहे हैं। अब वेलकम एड्रेस के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ श्री SK जैन जी, डीजी टेलीकॉम। आपसे निवेदन है कि आप स्वागत संबोधन के लिए मंच पे आएंगे। माननीय मंत्रीगण, उत्तराखंड मंत्री विषय के मंत्रीगण और महापौर देहरादून और साथियों, आज उत्तराखंड की देवभूमि के लिए और संचार मंत्रालय भारत सरकार के लिए एक विशेष दिन है, बेहद विशेष दिन है, जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं माननीय संचार मंत्री भारत सरकार गंगोत्री में देश की 2 लाखवीं 5G साइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। Additionally, they will also be dedicating the nation optical fiber connectivity to the holy shrines of Char Dham. जैसा आप सबको विदित है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया था। 5G in the country has been a great success story thereafter. और आज 8 महीने से भी कम अंतराल में 2 लाखवीं 5G साइट कमीशन होने जा रही है और ये हमारे पुण्य का उदय है कि ये 2 लाखवीं साइट इस देवभूमि में गंगोत्री में कमीशन होने जा रही है। It is also a matter of pleasure for DOT that despite the tough terrain in the region, all the 4 dhams now stand connected on fiber. आज के इसी समारोह में इस 4 धाम की फाइबर कनेक्टिविटी माननीय संचार मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा राष्ट्र को समर्पित की जाए। पिछले वर्ष तक देवभूमि में स्थित विश्व प्रसिद्ध 4 धाम तीर्थ यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में कभी भी BSNL के पास फाइबर कनेक्टिविटी नहीं थी। हालांकि हम करते हुए 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व BSNL के द्वारा 2023 में विश्वसनीय दूरसंचार कनेक्टिविटी की तैयारी के रूप में सभी 4 धाम तीर्थों के लिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर दी गई है। BSNL के द्वारा बैंडविड्थ के प्रावधान इन स्थानों पर उत्कृष्ट सेवाओं की पहुंच प्रदान करने के लिए चारों धामों
यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर उच्च क्षमता वाले सुपर नोड्स की स्थापना कर दी गई है। पहले किसी भी चार धाम के लिए कोई फाइबर कनेक्टिविटी नहीं थी, इसीलिए चार धाम में संचार व मोबाइल सेवाएं निश्चित पर सीमित बैंडविड्थ के कारण केवल जी तकनीक पर काम कर रही थी। परंतु अब चारों धाम में यात्रा मार्ग के उचित स्थानों पर 13 मोबाइल बीटीएस के मीडिया को वीसेट से ऑप्टिकल फाइबर में बदल दिया गया है। इसके अलावा हाई स्पीड डेटा प्रदान करने के लिए 12 नए 3G बीटीएस स्थापित करके चालू कर दिए गए हैं और बेहतरीन स्पीड के साथ अबाध कनेक्टिविटी उपलब्ध है। इस वर्ष तीर्थ यात्रियों को वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा और चार धाम मार्ग के 13 स्थानों पर जो प्रबंधन प्रणाली को संस्थापित करके प्रारंभ कर दिया गया है। ये सुविधा तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी सपन डिजिटल इंडिया के सभी आयामों को साकार करने में भारत संचार निगम लिमिटेड पूरी सामर्थ्य से जुटा हुआ है। हम संचार माध्यमों के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक अबाध नेटवर्क से संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड के कोने को आपदाग्रस्त, प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों के बावजूद जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध एवं वचनबद्ध है। इसे पूरा करने हेतु अब हमें आशीष दे। उत्तराखंड की पावन भूमि हमें शक्ति प्रदान करे। वंदे मातरम। जय हिंद। जोरदार तालियां एक बार इस फिल्म के लिए। आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड जैसा जो हिली टेरेन है वहां पे कैसे 24 आवर इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाया जाए, वो भी कम समय के अंदर उसको लेके डिपार्टमेंट किस तरह से बेहतरीन काम कर रहा है। इस वक्त श्री शुभेंदु तिवारी मुख्य बीएसएनएल उत्तराखंड परिमंडल भी यहाँ मौजूद है। स्वागत है। इसके बाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय संचार मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप डेडिकेशन ऑफ चारधाम फाइबर कनेक्टिविटी बाय प्रेसिंग दी बटन, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बटन दबाकर इसकी शुरुआत करेंगे। टीम से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय संचार मंत्री जी को ये बटन दिए जाएंगे। यहाँ पे तो जो किया था ITU फंक्शन और वो सब इसके बाद हम एक और फिल्म देखने जा रहे हैं जो कि फास्टेस्ट 5G रोल आउट इन द वर्ल्ड। ये हिस्टोरिक है अपने आप में, उसको हम सभी लोग यहाँ पे विटनेस करेंगे। मैं टीम से निवेदन करूंगा उस फिल्म को दिखाया जाए, उसके बाद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। टेलीकॉम मार्केट पिछले 20 वर्षों में लगभग 20 गुना वृद्धि के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ा है। देश में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ने एक अलग पहचान बना ली है। टेलीफोन ग्राहकों की संख्या जो कि 1998 में 1,86,00,000 थी, आज 2023 में 117 करोड़ तक पहुंच गई है। ये 2024 तक ये संख्या 142 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब डिजिटल इंडिया मुहिम की शुरुआत की, तो आम जनमानस की आशाएं भी बढ़ गई और इन आशाओं को पूरा करने के लिए जरूरत थी बेहतर ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की। 5G नेटवर्क के बावजूद लोगों की बढ़ती जरूरत और कोविड-19 के बाद शुरू हुए वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पेमेंट्स इत्यादि को पूरा करने के लिए जरूरत थी 5G रोल आउट की। आज नदी के अमृत महोत्सव के ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के पथ पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। और ये सब इतना आसान नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 5G कनेक्टिविटी के प्रसार के लिए कई बड़े और साहसी निर्णय लिए। 5G लॉन्च के लिए सरकार ने सितंबर 2021 में TRAI को एक रेफरेंस भेजा और जब TRAI ने देश में 5G सेवाओं के लिए अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, तभी से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अध्ययन के सभी प्रमुख बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरी की और भुगतान मिलने के दिन ही स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र जारी कर दिया।
SCAFA अनुमति को सरल व ROW रूल्स को 5G रोल आउट के लिए संशोधित किया गया। इतना ही नहीं, दूरसंचार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जियो टैगिंग गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, जिससे 5G के लिए दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर का त्वरित विकास संभव हो रहा है। हालांकि रोल आउट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए 3 साल की समय सीमा थी, लेकिन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इसे केवल 6 से 8 महीने के समय में पूरा कर रहे हैं। भारत में 5G टेक्नोलॉजी का रोल आउट दुनिया में सबसे तेज गति से हो रहा है, जिसके चलते बहुत ही कम समय में देश में आज लगभग 700 जिलों में 5G की सेवाएं शुरू की जा चुकी है। दुनिया में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश है। देश के कोने-कोने में 5G नेटवर्क पहुंचाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। यहाँ तक कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जो कि देवों की भूमि है और 4 धाम यात्रा के लिए जहाँ अक्सर लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं, उनके सफर को आसान और सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्हें 5G सेवाएं प्रदान करने की पहल की जा रही है। कर रहा हूँ लाइव वहां से जोड़ा जा रही है सब कुछ संचार क्रांति टेक्नोलॉजी इंटरनेट की वजह से। ये देखिए आपके सामने चारों धामों के दर्शन हो रहे हैं। इससे बेहतर क्या होगा? ड्यूरिंग डिस्कशन वहां पर कुछ लोग फिजिकली मौजूद हैं। आप और हम देश दुनिया इसको लाइव आज देख पा रही है। ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। चलिए शंख बज गया, इससे बढ़िया शुभारंभ क्या हो सकता है? और ये गंगोत्री धाम से भी शंख बजा है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मेरा ख्याल है कि ज्यादा समय लगवाते हुए अब उनको बुलाया जाए, जिनको आप सुनने के लिए बहुत देर से हमारे मीडिया के बंधु उत्सुक हैं, जो अपनी स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं और जब बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुद ही देना पसंद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ में माननीय संचार मंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। पवित्र देवभूमि में आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज के पर्व में उपस्थित अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भाई साहब, माननीय मंत्री श्री सुबोध दनियाल जी, श्री गणेश जोशी जी, रेखा जी, सुनील जी, महापौर जी, उपस्थित सभी बंधु, 4 धाम से जुड़े हमारे सभी भाई और देश के कोने कोने में आज के इस पवित्र कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथी। पिछले वर्ष जब 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में 5G की यात्रा शुरू की थी, एक चैलेंज रखा था सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश ने टेलीकॉम की क्रांति के कई स्वरूप देखे। एक समय था जब केबल बिछाते थे, तार बिछाते थे, घर तक जाता था, ट्रेन घट्टी बजती थी, वो एक फेज था। अच्छा था, चाहे धीमा था। एक फेज ऐसा आया जब दुनिया में क्रांति हो रही है, लेकिन भारत में टेलीकॉम सेक्टर की एक अलग ही छवि बन गई थी। स्कैम के बाद स्कैम के बाद स्कैम। जो हमारे हिंदुस्तान के टैलेंटेड इंजीनियर्स, टैलेंटेड इनोवेटर्स, टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स, उन सबको अपने टैलेंट को दिखाने का, अपनी कला का इस्तेमाल करने का, अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल करने का जो मौका मिल रहा था कई वर्षों से, वो सब खत्म हो गया था एक तरीके से। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चैलेंज दिया, 2G 3G का जमाना जैसा भी था वो गया पीछे, देश को अवश्य याद रखना चाहिए। 4G में एक अच्छी प्रोग्रेस हुई और 5G में रिकॉर्ड बना के दिखाना है। साथियों, जब सारा देश एक यशस्वी
सामने एक दृष्टि से, एक अलाइनमेंट के साथ काम करने लगे, तो जो आज रिजल्ट आ रहे हैं वो आज उसी नेतृत्व के ललकार के कारण है, उसी एनर्जी के कारण है, उसी मोटिवेशन के कारण है, और उसी एक नेक नियति वाले काम करने के तरीके के कारण आज ये प्रोग्रेस है। आज प्रैक्टिकली हर एक मिनट में एक 5G की साइट अपलोड हो रही है, हर एक मिनट में एक 5G की साइट रेडिएट हो रही है, और सारी की सारी दुनिया चकित है। सारी दुनिया चकित है कि कैसे मोदी जी की सरकार ने 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन को रिकॉर्ड टाइम में तो पूरा किया ही किया, जो ऑक्शन के बाद में एलोकेशन का लेटर होता है 24 घंटे के अंदर। कुछ दिनों पहले डावोस गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, एक एक दुनिया के बड़े से बड़े सीईओज आके एक ही चीज पूछते थे कि मोदी जी की सरकार काम कैसे करती हुई, हमें भी तो कुछ समझाओ, ये क्या किस तरह से 2 महीने में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन, 1 दिन में एलोकेशन लेटर और काम चालू। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, 4 कॉलम का आर्टिकल छापा, द फास्टेस्ट रोल आउट ऑफ 5G इन द वर्ल्ड। ये गर्व की विषय है, और उससे भी ज्यादा गर्व का विषय, गौरव का विषय हमारे लिए है कि जो 2 लाखवीं साइट है वो हम सबके पूज्य और हम सबके भावनाओं से सरोकार रखते हुए 4 धाम में 2 लाखवीं साइट स्थापित की गई। इस पवित्र भूमि का आशीर्वाद हमेशा देश पे बना रहे। देश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए, यात्री आए, 4 धाम की यात्रा करें, और यात्रा के समय अपने जिंदगी से, अपने दैनंदिन जिंदगी से जुड़े रहे। इसके लिए 4 धामों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था भाई को कि लगाना है हमें 4 जगह फाइबर, लग पड़े, और 4 के 4 जगह आज हाई स्पीड कनेक्टिविटी फाइबर की। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने बहुत सहयोग किया। जहां भी रास्ते में दिक्कत आई, एक छोटा सा फोन जाता था दिल्ली से, भाई साहब की तरफ से इतनी एक्टिविटी रहती थी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने ये सारा काम संपन्न करने में मदद की।